Hello and welcome to next episode of Technical Analysis from FinSchool by 5paisa। I hope अब तक के वीडियो से आपको चार्ट्स और टाइप ऑफ चार्ट्स क्लियर है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इनको कैसे देखते हैं। आपने स्कूल और कॉलेज में डिमांड और सप्लाई के बारे में जरूर पढ़ा होगा। किसी चीज की डिमांड और सप्लाई से प्राइस पे इंपैक्ट होता है। जैसे कि टोमेटोज, अगर टोमेटोज की सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, टोमेटोज के प्राइसेस बढ़ेंगे। और अगर टोमेटोज की मार्केट में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसके प्राइसेस कम होते हैं, राइट। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में अगर किसी स्टॉक की डिमांड उनके सप्लाई से ज्यादा है तो वो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और अगर स्टॉक की डिमांड कम होती है कंपेयर टू इट्स सप्लाई तो प्राइसेस नीचे जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस आपको बताते हैं कि कौन से प्राइस के अराउंड स्टॉक में डिमांड आ सकती है और कौन से प्राइस के अराउंड आपको स्टॉक में सप्लाई आ सकती है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप बाइंग या सेलिंग के डिसीजन ले सकते हैं और ये आपको स्टॉप लॉस लगाने में भी काम आ सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस देखने के लिए आपको प्राइस एनालिसिस करना है और जानना है कि कौन सा वो एरिया है जहां पे आते ही बार बार स्टॉक प्राइसेस में डिमांड या बाइंग दिखती है, तो वो आपका सपोर्ट रेंज हो सकता है। सिमिलरली आपको यह भी देखना है कि कौन सा वो प्राइस एरिया है जहां पे बार बार स्टॉक आता है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर आता है, तो वो आपका रेजिस्टेंस एरिया है। ये आप डिफरेंट टूल से देख सकते हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। इन सब टूल्स के बारे में हम डिटेल्स में आने वाले चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार आपने डिमांड और सप्लाई जोन का एनालिसिस कर लिया तो जब भी स्टॉक उस डिमांड जोन में आता है तो आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, और जब भी स्टॉक सप्लाई जोन में आता है तो वहां पे आपको एग्जिट लेना चाहिए। बट हां, अगर स्टॉक डिमांड जोन को ब्रीच कर लेता है और वहां पे हैवी सेलिंग दिखाई देती है तो आपको पोजीशंस पे स्टॉप लॉस करके फिर एग्जिट ले लेना चाहिए। सिमिलरली अगर स्टॉक सप्लाई जोन के ऊपर चले जाता है तो वहां पे फिर फ्रेश डिमांड आ सकती है जिसके कारण प्राइसेस को और अपमूव मिल सकता है। सो आप वहां पे फ्रेश बाइंग करने को एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप ये डिमांड और सप्लाई जोन कैसे देखते हैं ये इस चार्ट से आपको पता चला है, और जब हम नेक्स्ट एपिसोड्स में ट्रेंड लाइंस, रिट्रेसमेंट्स वगैरह कवर करेंगे तो वहां पे हम आपको और डिमांड और सप्लाई जानने के दूसरे तरीके भी बताएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड इफ यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर देन यू कैन नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।